तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ वन आरक्षक भर्ती अर्थात सीजी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2024 के बारे में आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। तो आपका मोस्टली डाउट्स होता है कि आखिर किस वन मंडल में कितने ज्यादा पोस्ट हैं, किसमें कितना कंपटीशन है, तथा किस पुस्तक से हम पढ़ें कि सारे का सारा सिलेबस हमारा जल्द से जल्द पूरा हो सके। ठीक है। और अगर आपकी फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसका हम त्रुटि सुधार कैसे करें। आपके सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो क्लासेस में कंप्लीटली क्लियर होने वाले हैं कि आखिर आपका मेरिट लिस्ट कैसे जारी होगा, आखिर आपको अंतिम सूची के रूप में कैसे बुलाया जाएगा। तो सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में आपके कवर होने वाले हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ वन आरक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उसके सारे अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, तभी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोस्ट डिटेल्स के बारे में, अर्थात किन किन वन मंडलों में कितना पोस्ट है तथा हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए, और अगर आपने अप्लाई कर भी लिया है वहाँ कितना कॉम्पिटिशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल क्लियर टोटल 1484 पोस्ट है। अब इनको टोटल 6 वन मंडलों में बांटा गया है ना। इसके अंतर्गत रायपुर वन मंडल, दुर्ग वन मंडल, बिलासपुर वन मंडल, सरगुजा तथा कांकेर और जगदलपुर, इन 6 वन मंडलों में इन 1484 पोस्ट को बांटा गया है। अब आपको बता दूं कि सर्वाधिक पोस्ट बिलासपुर वन मंडल में आवंटित की, और आप यहां देख सकते हैं कि सबसे कम पोस्ट कहां है, दुर्ग वन मंडल में। अब आपका डाउट यह है कि मोस्टली लोग तो यही सोचेंगे ना, हमको वहां अप्लाई करना चाहिए क्योंकि वहां कंपटीशन कम होगा। लेकिन आपका ये जो सोचना है ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जो भी यहाँ पर विभाजन हुआ है वो वहां की जनसंख्या के आधार पर हुआ है। ठीक है। तो देखिए, बिलासपुर की जनसंख्या सर बहुत ज्यादा है, ठीक है, बड़ा वन मंडल है ना, इसलिए इसके यहाँ 355 पोस्ट के लिए पद निकाले गए हैं। ठीक है। तथा दुर्ग वन मंडल की मैं बात करूं, ये थोड़ा छोटा है, तो इसके अंतर्गत 190 पोस्ट, 192, ठीक है, इस आधार पर विभाजित किया गया है। तो देखिए, आप 355 पोस्ट भी अगर अप्लाई किए हैं तो भी आपका बढ़िया है, 192 पोस्ट पर भी करते हैं तो भी आपका बढ़िया है। क्यों? क्योंकि दुर्ग वन मंडल छोटा है, तो यहाँ पर जनसंख्या भी कम है, तो यहाँ पर कंपटीशन भी आपको क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं कांकेर और जगदलपुर, अगर यहाँ आप रायपुर बिलासपुर से संबंधित है, तो देखिए यहाँ के जो बच्चे हैं ना, ये इनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, तो फिजिकल में इनको मात देना तो थोड़ा मुश्किल आपके लिए होगा। ठीक है, फिजिकल, क्योंकि यहां पर आपका फिजिकल, रिटर्न तथा बोनस अंकों के आधार पर मेरिट सूची जारी होगी। तो अगर आप दुर्ग, बिलासपुर या रायपुर से संबंधित है तो आप 192 पोस्ट या 199 पोस्ट पर भी जा सकते हैं। तो इस आधार पर आपका तैयारी होना चाहिए कि आपको तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए लाना है ना। आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट। तो आपको ये नहीं देखना है कि कहां पर कितना कॉम्पिटिशन है, कहां पर कितना पोस्ट है, एक पोस्ट है ना, बस वो आपका होना चाहिए। बस आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि वो एक पोस्ट आपसे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो ये रही सारे के सारे पोस्ट की जानकारी। ये ऑन डिमांड वीडियो थी, कमेंट्स में आते रहते हैं कि कौन से विभाग में कितना पोस्ट है। तो देख सकते हैं आप, बिलासपुर में सर्वाधिक पोस्ट है तथा सबसे कम दुर्ग वन मंडल में है। और क्या आपकी मानसिकता होनी चाहिए इन पोस्ट के आधार पर, यह भी मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखते हैं, आपके और डाउट्स को मैं क्लियर करता हूं। तो देखिए, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि आखिर कौन सी बुक पढ़ें, है ना। तो मोस्टली लोगों का यही डाउट होता है कि कौन सी बुक से हम पढ़ें जिससे सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर करके रखे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को यही डाउट हो रहा है कि कौन सी ऐसे एक ऑथेंटिक बुक बताइए जिससे सारा का सारा सिलेबस के लिए देखिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आप किसी दावत में जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा दावत रहता है, तो उसमें क्या रहता है, सामान भी अलग अलग रहते हैं, खाने पीने के सामान। तो उस दावत में सभी की सभी चीजें अच्छी हो ये तो जरूरी नहीं है। हमको अगर प्रॉपर टेस्ट करना है, किसी चीज को खाना है, तो हमें उस प्रॉपर शॉप में जाना चाहिए। जैसे पिज्जा खाना है तो पिज्जा शॉप में जाएंगे ना, ऐसे दावत में खाने में पिज्जा वो मजा तो नहीं आएगा। सेम वैसे ही बुक्स का है, आपको अगर सबका सब सिलेबस एक ही में चाहिए तो वो खिचड़ी बन जाएगा, वो उसको वो क्वालिटी कंटेंट नहीं दे पाएगा जो आपको चाहिए इस एग्जाम को निकालने के लिए, इवन टॉप करने के लिए। क्योंकि आपको रिटर्न में बहुत अच्छा करना है, फिजिकल में आप जितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना हो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका फिजिकल जो होता है बहुत हाई लेवल का होता है। जो बहुत वर्षों से तैयारी कर रहा है उसके लिए तो प्लस पॉइंट है, लेकिन जो अभी अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है फिजिकल के लिए, उसके लिए पहाड़ होने वाला है। तो इसलिए मैं बता दूं
कि जीएस के लिए मैंने बताया था, जीएस के लिए आप टूटेजा प्रीफर कीजिए। इससे पहले ये जाकर मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने सारे के सारे रिव्यू दिए हैं। जीएस के लिए टूटेजा लीजिए, मैथ्स के लिए लीजिए आप हरिराम, ठीक है, और सीजीजीएस के लिए भी आप क्या प्रीफर कीजिए, हरिराम। इन 3 बुक से आपका बेड़ा पार होने वाला, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक में कि कैसे बनाया जाएगा मेरिट लिस्ट। अब देखिए, हम एग्जाम तो दे दिए, तो मेरिट लिस्ट किस आधार पर दिया, तो देखिए 100 नंबर का क्या होगा आपका, फिजिकल होगा, फिर 100 नंबर का क्या होगा आपका, रिटर्न होगा, तो 10 अंक का आपका क्या होगा, बोनस अंक आपको दिया जाए। इन सब के ऊपर मैंने वीडियो पहले बना के रखी है, आप जाकर उसे जरूर देखिए। तो देखिए, सबसे पहले फिजिकल की अगर मैं बात करूं, तो आप फिजिकल दिलाते हैं, तो ये एक तो रखा गया है क्वालिफाइंग, मतलब आपको 50 नंबर तो लाना ही है, ठीक है। अगर जनरल के लिए 60 नंबर लाना है, पर भी आरक्षण, इससे पूरा पूरा वीडियो के मैं पूरा डिटेलिंग वहां पर दे रखी है, ठीक है। तो देखिए 50 और 60 अंक आपको लाना ही है। ये नॉर्मल ओबीसी एसटी एससी के लिए है, ये क्या है, जनरल वालों के लिए 60 अंक आपको इसमें लाना है 100 में से। अब इतना तो लाना ही है। अब इससे बाद आप जितना भी लाते हैं 70 लाएं 75 लाएं, है ना, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये ऑल ओवर मेरिट लिस्ट में ये सभी जुड़ने वाले हैं। उसके बाद आपका होगा रिटर्न। रिटर्न में आपका कोई क्वालिफाइंग नहीं है, आप 10 नंबर भी लाते हैं तो वो काउंट होगा, ठीक है। बस फिजिकल को क्वालिफाइंग रखा है कि आपको न्यूनतम इतने लाने हैं। उसके बाद बोनस अंक की बात करूं, तो बोनस अंक आपको आपकी योग्यता के आधार पर मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, जैसे अप्लाई कीजिए, खेल आपने खेला है, एशियाई गेम खेला है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक और डाउट है कि जब आप फिजिकल देते हैं तो अलग अलग वन मंडल में डालते हैं, तो वन मंडल के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। जैसे मैंने डाला दुर्ग वन मंडल में, ठीक है, दुर्ग वन मंडल में जैसे मैंने डाला, और यहाँ पर 197 पोस्ट के आसपास हैं, ठीक है, 196 197 इतने पोस्ट हैं। तो इस आधार पर अगर आपने 100 लोगों ने दिलाया है, तो 100 लोगों के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगी, ना कि ऑल ओवर वन मंडल की। तो ये डाउट भी आपसे बहुत आपके माइंड में बहुत ही ज्यादा आता है, ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक कि आपने अगर फॉर्म गलत भर दिया है। बहुत सारे लोगों का कमेंट में आ रहा था कि सर अगर हमने फॉर्म गलत डाल दिया है तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने फॉर्म भरा है तो किसी भी एग्जाम अगर वो व्यापम लेता है तो 3 दिन का टाइम लेता है त्रुटि सुधार के लिए, ठीक है, 3 दिन का टाइम लेता है त्रुटि सुधार के लिए। तो इसमें इस टाइम पीरियड में आप जो भी फॉर्म में गलती करते हैं उस सभी को आप सुधार सकते हैं। तो जब भी इसकी डेट आएगी मैं आपको अपडेट करा दूंगा, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर कोई भी तैयारी करनी है तो मैं जो डेली बेसिस पे कंटेंट डाल रहा हूँ आपको उसको डेली का डेली देखना है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस को ही ले रहा हूँ, और यहाँ पर एग्जाम में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। अगर आपको और भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा कि उसी आधार पर लेकर। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।